हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विद माइक। तो आज हम अपने बाइनरी ट्री के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 30 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 1361। मीडियम लेवल का क्वेश्चन है बट काफ़ी इजी है ये क्वेश्चन। सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है और इसको हम दो अप्रोचेस से बनाएंगे। ठीक है, तो पहले अप्रोच से पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन का नाम है वैलिडेट बाइनरी ट्री नोड्स। ठीक है, मेटा ने पूछा है इस क्वेश्चन को और क्वेश्चन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है। इसमें बोला है कि आपको n नोड्स है बाइनरी ट्री के जिनकी नंबरिंग कर दी गई है 0 से n-1। ठीक है, और आपको दो अरे भी दे रखा है लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड के नाम से, ये रहा। ठीक है, जहाँ पर लेफ्ट चाइल्ड आई क्या है, आई का लेफ्ट चाइल्ड है वो, और राइट चाइल्ड क्या है, आई का राइट चाइल्ड है। रिटर्न ट्रू इफ़ एंड ओनली इफ़ ऑल द गिवन नोट्स, जितने भी आपको नोट्स दे रखे हैं लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड में, सबको यूज़ करके आप एक वैलिड बाइनरी ट्री बना पाओ। एग्जैक्टली वन वैलिड बाइनरी ट्री। ठीक है, इफ़ नोड आई हैज़ नो लेफ्ट चाइल्ड देन लेफ्ट चाइल्ड उसका -1 होगा। एंड सिमिलरली फॉर द राइट चाइल्ड, अगर राइट चाइल्ड नहीं है तो राइट चाइल्ड आई -1 होगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर इस एग्जांपल को देखते हैं। जैसे यहाँ पर चार नोड दे रखे हैं, तो 4 नोड होंगे मेरे पास, 0 1 2 3, और हर नोड का दे रखा है कि लेफ्ट चाइल्ड क्या है राइट चाइल्ड क्या है। तो मैं इंडेक्सिंग कर देता हूँ 0 1 2 3। ठीक है, तो पहले वाले को देखते हैं। 0 उसका पेरेंट है, उसका चाइल्ड लेफ्ट चाइल्ड 1 है, मैं बना देता हूँ। राइट चाइल्ड क्या है देखो तो 2 है। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, 1 है, 1 का लेफ्ट चाइल्ड कुछ नहीं है, 1 का राइट चाइल्ड भी कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, 2 का लेफ्ट चाइल्ड 3 है। ठीक है, 2 का लेफ्ट चाइल्ड 3 है, 2 का राइट चाइल्ड नहीं है। यहाँ पर आए, 3 का ना लेफ्ट चाइल्ड है ना राइट चाइल्ड है। ठीक है, तो ध्यान दो, ये जो ट्री मेरा बना है एक वैलिड बाइनरी ट्री है ना, इसमें कोई इशू मुझे नहीं दिख रहा है, दैट्स वाई हमारा आंसर ट्रू है। ठीक है, और एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर 2 नोड्स है टोटल, 0 एंड 1। पहले वाले को देखते हैं, 0 उसका लेफ्ट चाइल्ड 1 दे रखा है, ये रहा, और उसका राइट चाइल्ड कुछ नहीं है, ये रहा -1 है। यहाँ पर आते हैं, 1 का लेफ्ट चाइल्ड 0 है, 0 तो ऑलरेडी यहाँ बन रखा है, तो ऐसे मान के चल लो 1 का लेफ्ट चाइल्ड 0 हो गया और 1 का राइट चाइल्ड है ही नहीं, -1 है। तो यहाँ ध्यान दो, ये साइकिल बन गया मेरा। ठीक है, इसीलिए आउटपुट इसका फॉल्स है। ओके, ये वैलिड बाइनरी ट्री नहीं है। तो साइकिल ऑब्वियस है, हमारे बाइनरी ट्री में कभी साइकिल होता ही नहीं है और कभी भी इस तरह का एज नहीं होता है। हमेशा एक रूट होगा, उसका लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड होगा। मान लेते हैं ये है तो इसका लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड होगा, कभी भी ऐसा एज नहीं जाता है ना। साइकिल वाइकल कभी नहीं बनता बाइनरी ट्री में। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला अप्रोच क्या है कि हमें तो ऑलरेडी पता है ना कि बाइनरी ट्री होता क्या है। ठीक है, तो बाइनरी ट्री के प्रॉपर्टीज़ हमें ऑलरेडी पता है। तो अगर बाइनरी ट्री के प्रॉपर्टीज़ ये सेटिस्फाई नहीं कर पाया हमारा गिवन इनपुट, तो मैं बोल दूंगा कि वो बाइनरी ट्री नहीं बन पाएगा। तो बाइनरी ट्री का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, सबसे बेसिक प्रॉपर्टी ये होता है कि भाई हर चाइल्ड का सिर्फ एक ही पेरेंट हो सकता है। एवरी चाइल्ड हैज़ ओनली वन पेरेंट। देखो यहाँ पर देखो, ये एक चाइल्ड है, मान लेते हैं इसका सिर्फ एक ही पेरेंट है। इस चाइल्ड को देखो, इसका सिर्फ एक पेरेंट है। इस चाइल्ड को देखो, इसका सिर्फ एक पेरेंट है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, और दूसरा पॉइंट देखते हैं, ओनली वन रूट होना चाहिए और उसके पास कोई पेरेंट्स नहीं होने चाहिए। एक वैलिड बाइनरी ट्री में सिर्फ एक ही रूट हो सकता है, देखो ये है वो, और इसका कोई पेरेंट नहीं है। देखो ऊपर से कोई एज नहीं आया हुआ है, इस पर कोई भी इनकमिंग एज नहीं है। ठीक है, तो इसका ये रूट है, और देखो कोई भी रूट सिर्फ एक ही है। कोई भी ऐसा नोड आपको दिख रहा है जिस पर इनकमिंग एज 0 है? सिर्फ यही वो है ना, मतलब रूट शुड बी ओनली वन, एक से ज़्यादा रूट नहीं हो सकता। ओनली वन रूट एंड इट हैज़ नो पेरेंट्स। ठीक है, तीसरा क्या कि कनेक्टेड होना चाहिए, ओनली वन कंपोनेंट। कनेक्टेड का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लेते हैं ये एक बाइनरी ट्री दे दिया और अलग से एक और बाइनरी ट्री दे दिया, तो ये बाइनरी ट्री नहीं कहलाएगा ओवरऑल, है ना। क्वेश्चन में दे रखा है सिर्फ एक वैलिड बाइनरी ट्री होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो डिसकनेक्टेड है ना, दो दो बन गया, ये बाइनरी ट्री नहीं कहलाएगा। ठीक है, ऐसा इनपुट अगर होगा तो मैं बोल दूंगा कि वो बाइनरी ट्री नहीं है। ठीक है, तो काफ़ी इजी है तीनों को चेक करना। सबसे पहले वाले को चेक करोगे कैसे, ये देखो, एवरी चाइल्ड हैज़ ओनली वन पेरेंट। तो मैं, कितना सिंपल है, चाइल्ड टू पेरेंट का एक मैप बना दो। ठीक है, हर चाइल्ड के पास सिर्फ एक ही पेरेंट होना चाहिए। अगर किसी चाइल्ड के पास पेरेंट ऑलरेडी असाइंड है और फ्यूचर में एक और
पेरेंट आ गया जो उसी चाइल्ड को असाइन होना है, तो मैं समझ जाऊँगा कि वो गलत है, राइट। हर चाइल्ड के पास सिर्फ एक ही पेरेंट होना चाहिए। तो मैं चाइल्ड टू पेरेंट का एक मैप ले लूँगा ताकि मैं ट्रैक रख सकूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो पहले इसको देखते हैं, ये वाला चाइल्ड टू पेरेंट मैप बना लेंगे। जैसे यहाँ पर देखते हैं, मैंने क्या किया, एक मैप बना लिया चाइल्ड से पेरेंट का, चाइल्ड टू पेरेंट 0 1 2 3। तो यहाँ पर देखते हैं 0 1 2 3। देखो यहाँ पर ध्यान दो, ये पेरेंट है रूट, उसका लेफ्ट चाइल्ड है 1 और राइट चाइल्ड है 2। तो 1 का पेरेंट देखो तो 0 है, तो मैं लिख देता हूँ 1 का पेरेंट 0 है। 2 का भी पेरेंट यहाँ 0 है, 2 का पेरेंट भी 0 है। बढ़िया। यहाँ पर देखो ये -1 है तो छोड़ दो, -1 है तो छोड़ दो। 3 का पेरेंट 2 है, 3 का पेरेंट 2 है, -1 है तो छोड़ दो, -1 है तो छोड़ दो, -1 है तो छोड़ दो। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, हमारे चाइल्ड टू पेरेंट में सभी को पेरेंट असाइन हो चुका है, बस एक को पेरेंट असाइन नहीं हुआ, मतलब ये 0 इस मैप में रहेगा ही नहीं। इसका मतलब पता है क्या हुआ, कि 0 ही रूट है। ठीक है, तो देखो चाइल्ड टू पेरेंट मैप से दो चीज़ें पता चल गई कि एक तो हर चाइल्ड के पास सिर्फ एक ही पेरेंट होना चाहिए, दूसरा उस चाइल्ड टू पेरेंट में जो नोड प्रेजेंट नहीं है, देख रहे हो 0 तो यहाँ पर था ही नहीं कभी, है ना, क्योंकि उसको कुछ असाइन ही नहीं हुआ, मतलब वही रूट रहा होगा। तो मैं रूट भी ढूंढ सकता हूँ, है ना, और एक ही ऐसा नोड होना चाहिए जो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, दैट्स वाई हमने रूट भी ढूंढ लिया चाइल्ड टू पेरेंट मैप से। तो ये दोनों चेक जो है, ये दोनों चेक एक ही मैप से काम चल जाएगा मेरा, चाइल्ड टू पेरेंट। ठीक है, अब आते हैं इस थर्ड वाले पे कि कनेक्टेड होना चाहिए, ओनली वन कंपोनेंट होना चाहिए। तो कनेक्टेड का मतलब क्या हुआ कि दो कंपोनेंट नहीं होना चाहिए, राइट, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए अलग अलग। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान दो, हमें यहाँ रूट पता चल गया ना ऑलरेडी, रूट पता चल गया, रूट इजिकल टू 0 है, तो हो सकता है रूट ये हो। अब मैं इस रूट पर कोई भी ट्रेवर्सल मारूं, या तो DFS मारूंगा या तो BFS मारूंगा। नॉर्मल BFS DFS का जो कोड होता है वो कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो अगर ट्रेवर्सल करूंगा तो पता क्या होना चाहिए, मैं ट्रेवर्सल करूंगा तो मैं नोड का काउंट भी रखूंगा, कितने नोड मैं ट्रेवर्स कर पाया। मान लेते हैं रूट यहाँ पर है तो मैं काउंट कर रहा हूँ, 1 नोड, 2 नोड, 3 नोड, ख़त्म हो गया। इसके बाद तो और कुछ मिला ही नहीं मुझे, ख़त्म हो गया, सारे नोड्स विजिट हो गए इस कंपोनेंट में। तो मैं सिर्फ 3 नोड ट्रैवर्स कर पाया है, बट की नोड कितने दिए मैं देखो तो 1 2 3 4 5। ठीक है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 5। तो ये मेरा वैलिड बाइनरी ट्री नहीं होगा। इस केस में देखते हैं, एक वैलिड एग्जांपल में देखते हैं। इसमें देखो, इस ट्री को अगर मैं बनाऊं तो 0 का लेफ़्ट चाइल्ड 1 है, राइट चाइल्ड 2 है, 2 का लेफ़्ट चाइल्ड 3 है। तो अगर मैं इस मैप पर ध्यान दूं तो इस मैप में 0 प्रेजेंट नहीं है, मतलब 0 रूट रहा होगा, तो रूट भी मिल गया मुझे। अब मैं रूट से BFS या DFS मारूंगा। ठीक है, तो जब मैं इस रूट पर DFS मारूंगा तो देखो 0 तो विजिट हो गया, तो काउंट 1, ये भी विजिट हो जाए, इसका लेफ़्ट चाइल्ड विजिट हो गया, इसका राइट चाइल्ड विजिट हो गया, इसका लेफ़्ट चाइल्ड विजिट हो गया, सारे के सारे नोट्स विजिट हो गए। टोटल कितने नोट्स विजिट हो गए, 1 2 3 4, 4 नोट्स विजिट हुए, और हमारा इनपुट भी 4 ही था। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही कंपोनेंट है पक्का, है ना, तभी सारे नोट्स विजिट हो गए रूट से BFS या DFS करने पे। ठीक है, तो यही 3 प्रॉपर्टी हम सिंपली चेक कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब देखो यहाँ पर जो हमने ऊपर स्टोरी समझी है उसको कोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मैंने को बताया था ना कि मैप एक बनाएंगे चाइल्ड टू पेरेंट का। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या होगा, इंट टू इंट का मैप होगा ना, चाइल्ड टू पेरेंट का। ठीक है, एक तो ये बना लेंगे, उसके बाद हम जो लेफ़्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड दे रखा है उस पर इटरेट करके पता कर लेंगे। इंट i इज इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन n, i प्लस प्लस। ठीक है, तो नोड कौन सा है, मतलब रूट कौन है यहाँ पर, i है, पेरेंट i है, इसका लेफ़्ट चाइल्ड निकाल लेते हैं। लेफ़्ट c इज इक्वल टू, लेफ़्ट चाइल्ड वेक्टर दे रखा है ना, लेफ़्ट चाइल्ड ऑफ i का लेफ़्ट चाइल्ड मिल गया। इसी तरह इसका राइट c निकाल लेते हैं, यानी कि राइट चाइल्ड। तो राइट चाइल्ड वेक्टर भी दे रखा है इनपुट में, राइट चाइल्ड i से निकाल लिया। ओके, तो इस मैप को पॉपुलेट कैसे करोगे, चाइल्ड टू पेरेंट, मतलब पहले चाइल्ड फिर पेरेंट, है ना। बट हाँ ये देख लेना कि लेफ़्ट c -1 नहीं होना चाहिए, -1 होगा तब तो इग्नोर कर देंगे ना। नॉट इक्वल टू अगर -1 है
ठीक है, तो क्या करेंगे, चाइल्ड मतलब जो चाइल्ड टू पेरेंट मैप है मेरा, चाइल्ड टू पेरेंट मैप है, लेफ्ट चाइल्ड है, इसका पेरेंट कौन निकला, आई निकला। सिमिलरली अगर राइट सी नॉट इक्वल टू -1 है तो सिमिलरली वही करेंगे, चाइल्ड टू पेरेंट राइट सी इज इक्वल टू आई। लेकिन एक ज़रूरी चीज़ यहाँ ध्यान दो, अगर ऑलरेडी चाइल्ड टू पेरेंट वाले मैप में लेफ्ट सी प्रेजेंट होता, ऑलरेडी पहले से ही होता, मतलब ये पक्का किसी इसका पेरेंट कोई और रहा होगा पहले, तो 2 पेरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं ये भी चेक कर लूँगा कि इफ़ है ना लेफ्ट चाइल्ड ऑलरेडी इन मैप, अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो मैं यहाँ से रिटर्न फॉल्स कर दूँगा। सिमिलरली यहाँ पर भी इफ़ राइट चाइल्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है तो मैं फॉल्स रिटर्न कर दूँगा वहाँ से। ऑलरेडी प्रेजेंट है मतलब उसका पेरेंट कोई और रहा होगा पहले, और फिर से एक और नया पेरेंट आ गया। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो ये तो बहुत आसान है। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला था कि एक रूट मिल जाएगा मुझे उसी मैप से, तो उस मैप में वो एक बंदा जो प्रेजेंट नहीं होगा वो पे रूट होगा। तो देख लेते कौन सा वो बंदा है जो इस मैप में प्रेजेंट नहीं है। तो सिंपली वही करेंगे, i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में रूट को -1 कर देता हूँ, अभी पता नहीं रूट कौन है। तो मैं देखता हूँ यहाँ पर कि अगर मेरा जो मैप है वहाँ पर पेरेंट टू चाइल्ड वाला जो मैप था, सॉरी चाइल्ड टू पेरेंट वाला मैप था ना, चाइल्ड टू पेरेंट, अगर उसमें ये ith नोड प्रेजेंट नहीं हुआ इज इक्वल टू एंड, मतलब उस मैप में प्रेजेंट नहीं हुआ, ठीक है, तो मैं रूट उसको मान लूँगा, रूट इज इक्वल टू आई। बट इससे पहले एक और चीज़ कि अगर ऑलरेडी रूट कोई होगा, रूट इज़ नॉट इक्वल टू -1, ठीक है, तब तो मैं रिटर्न फॉल्स कर दूँगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऑलरेडी रूट, देखो रूट पहले -1 मैंने रखा, अगर ऑलरेडी यहाँ पर रूट मैंने निकल गया होगा, इधर से रूट असाइन हो चुका होगा, उसके बाद फिर से कोई एक ऐसा एलिमेंट आ गया जो कि मैप में प्रेजेंट नहीं था, तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 रूट मिल जा रहा है मुझे, है ना, 2 रूट मिल गया, तो मैं रिटर्न फॉल्स कर जाऊँगा उसी वक्त। ठीक है, मैंने ये भी पता कर लिया कि रूट कौन होगा। ठीक है, यहाँ से रूट मिल जाएगा, और यहाँ अगर एक बार और कोई रूट मिल जाता है तो रिटर्न फॉल्स कर जाऊँगा, क्योंकि मल्टीपल रूट नहीं हो सकते बाइनरी ट्री में। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया। अब मान लेते हैं ये फॉर लूप ख़त्म हो गया, और अगर रूट -1 का -1 ही रह गया, मतलब मुझे कोई रूट नहीं मिला, तो उस वक्त मैं क्या करूँगा, रिटर्न फॉल्स, क्योंकि रूट तो होना ही होना चाहिए ना। यहाँ मैंने रूट -1 असाइन किया था, इस पूरा फॉर लूप में मुझे कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिला जो कि मैप में प्रेजेंट नहीं था, सारे एलिमेंट मैप में प्रेजेंट थे, तो कोई भी रूट नहीं बना होगा, राइट। तो रूट -1 ही रह गया होगा, जबकि बाइनरी ट्री में रूट होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा फॉल्स हो जाएगा, रिटर्न फॉल्स कर देंगे। तो देखा जाए तो हमारा ये 2 जो स्टेप्स था मैंने बताया था ऊपर, कि पहला प्रॉपर्टी क्या होता था कि हर चाइल्ड का एक ही पेरेंट होना चाहिए, ये क्लियर हो गया। सिर्फ एक ही रूट होना चाहिए, ये भी क्लियर हो गया, मैंने वो एक रूट ढूंढ लिया है। अब मैंने क्या बोला कि कनेक्टेड होना चाहिए, ओनली 1 कंपोनेंट, है ना। तो कनेक्टेड ओनली 1 कंपोनेंट कैसे होगा वो मैंने आपको बता दिया कि मैं ट्रैवर्स करके देख लूँगा अपने ट्री को, ठीक है, और ट्रैवर्स करूँगा तो सारे नोट्स विजिटेड होने चाहिए। ठीक है, तो नोट्स का काउंट निकालूंगा कितने नोट्स विजिट हो गए। अब देखो थर्ड जो पॉइंट है ना, ट्रैवर्सल, तो याद करो ट्रैवर्स करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप एडजेसेंसी लिस्ट बना लो अपनी, फिर अपना नॉर्मल BFS जो लिखते थे वही लिख लो। ठीक है, तो एडजेसेंसी लिस्ट याद करो कैसे बनाते थे, अनऑर्डर्ड मैप, ये इंट मतलब क्या हुआ, ये पहला नोड हुआ, ये हो गया U, इसके कौन कौन से चिल्ड्रन है ना, वेक्टर ऑफ इंट। ठीक है, इसको ADJ बोल लो या तो कुछ भी बोल लो, है ना। ठीक है, U से कहाँ कहाँ कनेक्शन है। ठीक है, तो ये इसको मैं स्टार्टिंग में ही पॉपुलेट कर लूँगा ना, जब ये वाला पॉपुलेट कर रहा था, देख रहे हो I से कहाँ कहाँ पर जा रहा है, I से जा रहा है लेफ़्ट चाइल्ड पर एक एरो जा रहा है, राइट चाइल्ड पे एक एरो जा रहा है, मतलब यही हुआ ना, I ये है तो ये लेफ़्ट चाइल्ड पे एक एरो गया और राइट चाइल्ड पे एक एरो गया, है ना। तो देख रहे हो I का 2 चिल्ड्रन हुआ ना, एक लेफ़्ट C और एक राइट C, तो ये क्या एडजेसेंसी लिस्ट ही तो है ना। तो मैं क्या करूँगा, इधर ही असाइन कर दूँगा, इधर ही असाइन कर दूँगा,
इधर कि जो मेरा एडजेसेंसी लिस्ट है ए डी जे ऑफ आई डॉट पुश अंडरस्कोर बैक कौन है भाई, लेफ्ट चाइल्ड, ठीक है। और यहाँ पर ए डी जे ऑफ आई डॉट पुश अंडरस्कोर बैक राइट चाइल्ड, ठीक है। तो हम आराम से ट्रेवर्सल कर सकते हैं, बट हाँ ध्यान देना कि लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड -1 नहीं होना चाहिए, राइट। तो इसके अंदर डाल देना उसको, उन स्टेटमेंट्स को, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने क्या किया, अपना एडजेसेंसी लिस्ट भी प्रिपेयर कर लिया ऊपर, ठीक है। तो इस एग्जांपल पे अगर ध्यान दोगे, जो हमारा पहला एग्जांपल था उसमें क्या था कि 0 यहाँ पर था, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 3 था। तो इसका एडजेसेंसी लिस्ट कैसे बनेगा, 0 का चाइल्ड कौन कौन है, 1 है और 2 है। 1 का चाइल्ड कोई नहीं है, खाली है। 2 का एक चाइल्ड है बस, 3, और कुछ नहीं है। 3 का कोई चाइल्ड नहीं है, तो 3 खाली है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसके बाद नॉर्मल BFS करते हैं। मुझे पता है कि रूट कौन है, रूट 0 मैंने निकाल लिया होगा, कहाँ से, यहाँ से, इस फॉर लूप में रूट को मैंने निकाल लिया होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मान लेते हैं BFS ही लिख रहे हैं, BFS DFS कुछ भी लिख सकते हो, मैंने BFS लिख दिया, ठीक है। BFS में पहले 0 को डाल दिया, काउंट मेरा 1 कर दिया, ठीक है। और जो मेरा विजिटेड है उसमें मैंने 0 को डाल दिया कि 0 विजिट हो चुका है। 0 को पॉप किया, 0 के कौन कौन से चाइल्ड है, 1 और 2 चाइल्ड है, और 1 और 2 अभी विजिटेड है भी नहीं, तो 1 और 2 को डाल दिया, ठीक है। कितने काउंट हो गया, 1 2 3 नोट्स मेरे हो गए, ठीक है। 1 और 2 यहाँ विजिट मार्क कर दिया। 1 को पॉप किया, ठीक है। 1 का कोई चाइल्ड है क्या, 1 का कोई चाइल्ड नहीं है। 2 को पॉप किया, 2 का चाइल्ड है, यस, एक चाइल्ड है 3, तो 3 विजिटेड नहीं, तो 3 को पुश किया और काउंट कर दिया 4। टोटल 4 नोड अब तक हमने देख लिए, ठीक है। फिर 3 को लास्ट में पॉप करेंगे, तो 3 का कोई चाइल्ड नहीं है, ख़त्म हो गया BFS। हमारा कितना काउंट है, 4 है। 4 देखो बराबर है n के, तो सारे नोट्स हमने कवर कर लिए, मतलब पक्का एक ही कंपोनेंट रहा होगा, क्योंकि मैंने रूट से जब BFS स्टार्ट किया तो सारे नोट्स मैंने विजिट कर पाया, मैं इसको भी विजिट कर पाया, इसको भी, इसको, तो एक ही कंपोनेंट है ये रहा, ठीक है। तो तीनों चेक हमने लगा लिया और हमारा बाइनरी ट्री वैलिड हो गया, ठीक है। तो जल्दी से इसको कोड करते हैं, और ये पहली वीडियो है जिसमें मैंने क्या बताया है, बाइनरी ट्री के प्रॉपर्टी से सॉल्व किया है इसको, ठीक है। इसके जस्ट बाद एक दूसरी वीडियो आएगी जिसमें हम इसको DSU से सॉल्व करेंगे, डिसजॉइंट सेट यूनियन से, ठीक है। तो वो ग्राफ वाले प्लेलिस्ट में आएगा उसकी वीडियो, और आज ही आएगी, इसीलिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है उसकी, ताकि मिस में ये ना हो जाए कि बाइनरी ट्री में ग्राफ का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। तो ग्राफ वाले प्लेलिस्ट में DSU का अप्रोच बताऊंगा आज। तो पहले इसको कोड करके फिनिश कर लेते हैं पहले अप्रोच को, ओके। कुछ 1 से पहले इसको कोड कर लेते हैं। तो मैंने बोला था कि मैं 2 मैप लूँगा, पहला लूँगा एक तो चाइल्ड टू पेरेंट वाला, और दूसरा मेरा ADJ, या तो उसको पेरेंट टू चिल्ड्रन का ग्राफ बोल सकते हो, ठीक है। तो पहला मैप हो गया मेरा एक ADJ, ताकि मैं ट्रैवर्सल कर सकूं ट्रैवर्सल के लिए, और ये मेरा क्या है, चाइल्ड टू पेरेंट का ग्राफ मैप है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, ठीक है। मेरा नोड कौन सा है, i है, उसका लेफ्ट चाइल्ड कौन है, लेफ्ट चाइल्ड i, ठीक है। और उसका राइट चाइल्ड कौन है, राइट चाइल्ड ऑफ i। यहाँ तक तो क्लियर है। इसके बाद अगर लेफ्ट c -1 के बराबर नहीं है, मतलब वो एक वैलिड वैल्यू है, तो सबसे पहले तो मैं ये करूँगा कि एडजेसेंसी लिस्ट में डाल देता हूँ, i से कहाँ तक का ग्राफ है, डॉट पुश अंडरस्कोर बैक लेफ्ट c, है ना, i से लेफ्ट c का एक एरो है, ठीक है। उसके बाद चाइल्ड टू पेरेंट में डालना है उसको, राइट, चाइल्ड टू पेरेंट डॉट पुश अंडरस्कोर, सॉरी, चाइल्ड टू पेरेंट, चाइल्ड कौन है भाई, लेफ्ट सी है, उसका पेरेंट कौन है, आई है। लेकिन उससे पहले मैंने बताया था कि अगर चाइल्ड टू पेरेंट वाले मैप में फाइंड ये लेफ्ट चाइल्ड ऑलरेडी प्रेजेंट था, इज नॉट इक्वल टू चाइल्ड टू पेरेंट मैप एंड। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑलरेडी ये लेफ्ट चाइल्ड है ना, ये असाइन हो रखा था, मतलब किसी इसका कोई पेरेंट था ऑलरेडी, ठीक है। अगर वो ऑलरेडी इस मैप में प्रेजेंट था तो इस केस में मैं रिटर्न फॉल्स कर दूंगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो चाइल्ड टू पेरेंट में लेफ्ट सी, इसका चाइल्ड कौन है, इसका मतलब ये चाइल्ड है, ये
इसका पेरेंट है आई, ठीक है। सिमिलरली राइट चाइल्ड के लिए भी वैसे ही करेंगे कि अगर राइट चाइल्ड की वैल्यू राइट सी, इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू -1 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका पेरेंट कौन है, आई है। आई बोले तो यहाँ पर नोड मैंने ले लिया है, नोड लिख देता हूँ, ठीक है। इसका पेरेंट ये नोड है और राइट चाइल्ड है ना, ये राइट सी। लेकिन अगर ये राइट चाइल्ड ऑलरेडी प्रेजेंट होता मेरे मैप में तो रिटर्न फॉल्स कर देते हैं। प्रेजेंट नहीं है तो ठीक है, इस राइट चाइल्ड का पेरेंट जो है वो कौन है, नोड है ना, ith नोड है, ठीक है। तो ये तो मेरा क्लियर हो गया ये फॉर लूप, ठीक है। यहाँ से मैंने ये पता कर लिया कि हर चाइल्ड का एक सिंगल पेरेंट होना चाहिए, ओके। इसके बाद रूट को पता करते हैं, रूट कौन है मेरा। स्टार्टिंग में रूट -1 रख लिया, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन n, आई प्लस प्लस, ठीक है। देखो ध्यान देना, मैंने क्या बोला था कि अगर चाइल्ड टू पेरेंट में फाइंड किया मैंने इस ith नोड को, अगर वो नहीं मिला मुझे, चाइल्ड टू पेरेंट डॉट एंड, ठीक है। मतलब पक्का वो किसी का, उसका कोई पेरेंट है ही नहीं, राइट, तो वो रूट हो सकता है। बट रूट अगर ऑलरेडी असाइंड हुआ तो, रूट इज़ नॉट इक्वल टू माइनस हुआ तो, मतलब एक और रूट मिल गया मुझे, तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो रूट इज़ इक्वल टू आई, है ना, रूट हमने फाइंड कर लिया है, ठीक है। लेकिन इसे ये फॉर लूप ख़त्म हो गया और मुझे रूट मिला ही नहीं, रूट इज इक्वल टू -1 ही रह गया, तो ऑब्वियस ये बात है ये वैलिड बाइनरी ट्री नहीं होगा, रिटर्न फॉल्स कर दिया यहाँ पर, ठीक है। और ये वाला केस मैंने गलत मुझे टेस्ट केस से पता चला, ये मैं मिस कर गया था, तो गलती करने के बाद ही मैंने इसको फाइंड किया कि ऐसा भी टेस्ट केस हो सकता है जिसमें आपको रूट मिले ही नहीं, ठीक है, ओके। तो अब हमें नॉर्मल BFS या DFS लिखना है और काउंट कर लेना है कि इफ़ वी आर एबल टू विजिट ऑल द नोड्स, तो इन काउंट इज इक्वल टू 0 रखते हैं अभी, ठीक है। और हमें ऑलरेडी पता है रूट कौन है, तो BFS ही कर लेते हैं। BFS में Q लेते थे और याद करो बूलियन विजिटेड भी लेते थे ना, बूलियन विजिटेड। टोटल n नोड्स है मेरे पास और स्टार्टिंग में सारे अनविजिटेड है, इसलिए सबको फॉल्स मार्क कर दिया, ठीक है। अब Q में सबसे पहले रूट को पुश करते थे, Q डॉट पुश रूट किया, काउंट मेरा 1 हो गया कि एक में नोड मैंने देख लिया है, और विजिटेड ऑफ रूट इज इक्वल टू ट्रू कर दिया। यहाँ तक क्लियर है। अब सिंपल सा BFS का कोड लिखते हैं, वाइल नॉट ऑफ Q डॉट एम्प्टी, जब तक Q खाली नहीं हो जाता, इंट नोड इज इक्वल टू Q डॉट फ्रंट, Q डॉट पॉप किया उसको, ठीक है। इसके बाद इस नोड के कौन कौन से एडजेसेंट नोड्स हैं, है ना, फॉर इंट एंड वी, ठीक है, ATJ ऑफ नोड। यहाँ तक क्लियर है। तो अगर विजिटेड नहीं है, ठीक है, चाइल्ड अगर विजिटेड नहीं है तो उसको विजिटेड मार्क करो, चाइल्ड नहीं वी है ना, ठीक है, इसको ट्रू मार्क कर दिया। और काउंट को भी बढ़ा देते हैं कि एक और नोड मैंने देख लिया, Q में पुश कर देते हैं उसको, V को, ठीक है। और लास्ट में बस हमें क्या चेक करना है, रिटर्न काउंट जो है वो बराबर होना चाहिए n के, करके देखते हैं। बट एक चीज़ और ध्यान दो, एक बाइनरी ट्री में जब भी ट्रेवर्सल करोगे ना तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप विजिटेड नोड पे दोबारा आ जाओ। मतलब मैं इसलिए यहाँ पर कह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पर ये भी चेक डाल दोगे ना कि अगर आपको एक ऐसा नोड मिल गया जिसका विजिटेड ऑलरेडी ट्रू है, तो आप यहाँ से भी रिटर्न फॉल्स कर सकते हो, क्योंकि एक बाइनरी ट्री में आप विजिटेड नोड में कभी आ ही नहीं सकते दोबारा, क्योंकि उसका जो आप उसका बाइनरी ट्री का डायग्राम भी देखोगे तो हमेशा वो नीचे की तरफ जाता है, कभी वापस ऊपर आ ही नहीं सकते, ठीक है। तो वहाँ से भी कर सकते हो, बट मैंने पूरा नोड काउंट कर लिया विच शुड बी इक्वल टू 1, है ना। लेट्स सी इफ आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। और काउंट इज इक्वल टू n से एक और चीज़ चेक हो जा रहा है कि हमारे पास सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, ट्रैवर्स करने पे वो एक कंपोनेंट पूरा ट्रैवर्स हो गया, ठीक है। तो आई होप ये हेल्पफुल था आपके लिए, काफ़ी सिंपल सा कोड है, ठीक है। और O ऑफ n ही है, नंबर ऑफ नोड्स है ना, सारे नोड्स को एक ही बार विजिट कर रहे हैं, तो O ऑफ n है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एक सेपरेट वीडियो आएगी जिसमें DSU वाला अप्रोच समझाया जाएगा, वो आज ही आएगी, ठीक है। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।